मेरी माना जी भैया जी कही लीजिए आत्मुआ में आज को नहीं बतिया आ भैया मनला जी हमारा आज बेरी माना जी भैया जी आज बेरी माना जी कही थमुआ में इसलिए मैंने बेरी माना आपका मैं इस तम्बू में करता था कि आप अकेले हमारे भैया बिरमल खान को मनवा पर तक नहीं भेजे, लेकिन एक को नहीं बतिया जी भैया जी मनला जी हुआ तमुआ पे आज आँख लगा दे वो भैया मोहबा के रज राज आए को नहीं बतिया जी भाई अगर एक भी बात अगर मान जाए तो उसी समय का ताज हमारे भैया बिरमल खान का ऐसा नियत नहीं आता। आज हमारे भैया बिरमल खान कैद में पड़ गया है, राज भाव्या का मैं संसार बना दूंगा। हाय रुदल, मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हुआ, मुझसे गलती हुआ कि मैंने उससे यही मुलाकात जी भैया जी आज भैया मलखा से जिस प्रकार से हमारे भैया सरदार मरा पर तक रहे उसी प्रकार से हमें भैया सरदार जी से दर्शन करना है, उसी प्रकार से हमें भैया सरदार चाहिए। अगर यदि हमारे उसी प्रकार से हमारे भैया सरदार नहीं मिला तो राज महाविया में आग लगा दूंगा। भाई रुदल, मैंने गलती किया कि उस घटिया राजा पे विश्वास किया, लेकिन उस राजा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन चिंता नहीं करो, मैं इस समय अपना जोगी का भेष बनाकर गजराज राजा के पास जाता हूँ भाई बिरमल खान को था पता करने के लिए। क्या आप जोगी का रूप बनाकर गले कासे में जाकर हमारे भैया बिरमल खान जी से आप मुलाकात करने के लिए जाते हैं? हाँ ठीक है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं भैया जी आप कुछ कीजिए।
करके हमारे सही सलामत हमारे भैया बीरबल खान को चाहिए। ठीक है, अब हमें भाई बीरबल खान को बचाने के लिए सोचना है। ठीक है, मैं जाता हूँ। यदि हमारा सही सलामत नहीं मिला तो राज महाविया के नहीं शमशान बना देते, मेरा नाम उदय नहीं। चलो भाई देवा, भाई जोड़ी भाई सरदार के आने की इंतजार करता हूँ। ठीक है भाई जोड़ी, चलिए। बैठल सोना सिंगर जवान हो रहा किया हो गजे राजा सिंगर जवान हो रहा किया हो रामा बैठी बटलवा करलन सोच बिछरवा। बहादुर, वो कैदी का क्या समाचार है? कभी जिंदा है? हुकुर हुकुर कर रहा है अभी जी। देखते रहना होगा बेटे। अब तो मवे वाला समियाना तंबू मार के चला गया होगा। हाँ पिताजी, अरे नाक कटा लिया। अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण, अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण। तेरा बहन के गुलगुल परख नहीं बेटा, आवत तू। हे दुख भंजने मारुति नंदनी, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजनी मारुति नंदनी, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्टि सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि सिया राम जी के कार्य संभारो, सिया राम जी के कार्य संभारो। मेरा भी करी तो उधार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हो मंगल भवन या मंगलहारी, द्रपहु सुदसिरत अजर बिहारी। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहु विधि बहु सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हेलो निरंजन सीताराम, जय श्री राम। प्रणाम गुलगुलिया बाबा। अरे तुम्हें हम गुलगुलिया नजर आते हैं? कहाँ से तुम गुलगुलिया हमको कहते हो? डंटवा लेके तू ही ना घुल चलो। कब देखा हमको डंडा लेके? अब का तुम्हें लगते है खटास बिलाड़ मारने वाला? ना क्या कैसे तू कहते हो कि हम गुलगुलिया लगते हैं? ना बाबा, अधिकतर खटासपन खोए वाला मोटे मोटे रहा है। अरे मोटा हो जैसे कहिए बाबा। अरे ऐसा बात नहीं है, हम ज्ञानी आदमी हैं, ज्ञान की बात करते हैं। अगर कहो तो तुम्हारा पूरा हिस्ट्री बता देंगे। कौची बाबा?
बता दें, ना बाबा, गुस्सा नहीं ना होगा। ना बाबा, ए बाबा, हाँ। तू पर के साल एलुअल त हमारे एसटीडी जाना आलू अच्छा, हमारा एसटीडी तो जाना इसलिए नहीं कहवाना चाहता। ना बाबा, कुछ लेवे एलू है बाबा। क्या? हाँ, अपने राजा महाराजा को खबर कर दो कि आपके राज में एक कासो राज जो है, यहाँ पर कोई एक महात्मा आया है, आपके द्वार पर अलख जगा रहा है। हाँ हाँ हाँ, कई की बाबा लेवे लाइन खेना उनका देहु भिक्षा बाबा, भिक्षा बाबा। ठीक है, ऐसा ही कर, जाइए, जाओ बोल दो। मालिक जी, क्या बात है? एक महात्मा इलखिन है सरकार, अब बड़ी भजन भाव कर रखे ताकि हमको भिक्षा दिला दो, दूसरा एक दुआरी से पेट नहीं भरे। अति उत्तम। मेरा भाग हुआ कि मेरे गढ़कासों में कोई महात्मा मुनि पधारे हैं। उनका चरण स्पर्श से मेरा कासो पवित्र हो जाएगा। हाँ। जाओ उन्हें बुलाओ। ठीक है, उन्हें बुलाओ। पहले बाबा के पिलाइए, पहले बाबा के चाय पिलाइए। दंडवत है बाबा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। बाबा क्या? आइए, पहला स्थान कीजिए और आपसे कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ बाबा। ठीक है, चलिए मैं स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। बोलिए, सुनिए बाबा। क्या कुछ आशीर्वाद लेना चाहते हैं उससे? तो कवने नगरिया में बाबा पारा लोया सथाना जी परलो सथाना जी अखिया तोरा गुरु जी के रावण जी की। तोरा परलो बारा तोहरो हाल कुटिया जी परलो तोरा कुटिया जी सचही हालिया दबत। क्या? कहा है आपको स्थान पड़ता है और आपको क्या गुरु जी का नाम है? क्या हमारा स्थान पूछते हैं? हाँ, बालक सुनिए। हाँ, आबरा माता ही जोगिया बबुआ आई ताल पानिया जीवा। क्या बाबा? ताल पानिया जी जहाँ हो वैसा झिया भी आन हो। हाजी रमता ही जोगिया बबुआ आई ताल पानिया जी दाल पानिया जी जहाँ हो वैसा झिया भी आनंद हो। ये तो जोगी महात्मा से पूछते हैं, जिस तरह से एक दरियाओं का पानी चलता रहता है, उसी तरह हम जोगी महात्मा भी होते हैं। आज यहाँ कल वहाँ। जिस तरह से अगर पानी का जमाव एक जगह हो जाए तो पानी गंदा हो जाता है, उसी तरह हम लोग भी एक जगह नहीं रुकते हैं। हम लोग आज यहाँ तो कल वहाँ चलते फिरते रहते हैं। ठीक है बाबा, ठीक ठीक है, है। भिक्षा लाओ, भिक्षा लाओ, भिक्षा लाओ। ठीक है, अरे तुमको भी चलाने के लिए बोला ना, किसको पुकार रहा है? एक थाप लगा था तुमको। भिक्षा लाओ। हरामी कहीं का। बाबा भिक्षा, क्या महाराज? भिक्षा आपको तो मिल रहा है। हाँ, भिक्षा में आपको मोती जवाहर सोना चांदी मिलेगा। और कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा बाबा। बाबा ये बताइए, क्या? मेरे एक पुत्री है जिससे नाम गजतीन है, ब्याहन जोग हो गई है। हाँ, लेकिन मैं विवाह कोई किला में करता, कोई चिंता की बात नहीं है, पर मोहबे वाले बरात साज कराया है।
मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मैं उस घर में विवाह करना नहीं चाहता हूँ। बारात भी आया हुआ है, आप महात्मा हैं, जरूर जानते होंगे। हाँ मैं चिंता में रह रहा हूँ। जब से बारात आया है, क्या टीका छीन लिया है, जब से मैं चिंता में हूँ। क्या हे मैंने उसको चिंता करना व्यर्थ है। बाबा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बताइए, आप जरूर बताएंगे कि दोनों में जीत कैसे होगा, कैसे होगा। हमारे से पूछते हैं कि हमारा लड़ाई चल रहा है, जीत कैसे होगा। क्यों मैं जानता हूँ कि आप बहुत नामी गजराज सिंह राजा हैं और उधर अल्लाह रुदल भी बहुत वीर बलवान है। आपका पुत्र भी बहुत वीर बलवान है। हाँ महाराज, हाँ महात्मा, जिसका नाम लोहा सिंह कहलाता है, एक का नाम सूरज सिंह कहलाता है। हाँ महात्मा जी, तो लड़ाई जीतना चाहते हैं तो लड़ाई आपका जीत हो जाएगा। मैं आपके लिए आशीर्वाद करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। महात्मा जी का मुंह से पानी निकल रहा है। क्या मेरा जीत हो जाएगा? हाँ क्या कुछ करना पड़ेगा? हाँ ये पूछिए कि कैसे लड़ाई हमारा जीत होगा। कैसे जीत होगा वही तो पूछ रहा हूँ। जीत होगा पूछ रहा हूँ बाबा, वही पूछ रहा हूँ कैसे। आप अगर माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा महारानी जी को एक बलि देंगे तो आपका लड़ाई जीत होगा। बलि? हाँ एक बलि क्या 10-20 बलि कहे मैं दे देता हूँ। नहीं, 10 बलि का जरूरत नहीं है। खस्सी की पाठी बाबा, सिर्फ एक बलि होना चाहिए मनुष्य का। मनुष्य का जो बावनों किलाओं वीर बलवान हो, जिसके आगे कोई नहीं टिकता हो, वीर बलवान हो, बहादुर हो, उसको अगर आप बलि दे देते हैं तो लड़ाई आपका जीत हो जाएगा। कौन होगा वीर बलवान पिताजी? बेटी ये तो बाबा जी संकट में डाल दिए। नहीं, अरे वो तो बाबा बहुत अच्छे बात बोले, उत्तम बात, उत्तम। अभी क्या बोल रहे हैं पिताजी? अरे जिसे मैं कैद किया हूँ दुल्हा बन के आया है, ये भी तो वीर बलवान है। ऐसे भी उसे मैं मारना चाहता हूँ, तड़पा तड़पा करके। क्यों न उसे भक्ति से निकाल कर देवी मंदिर में बलिदान दे दूं। बात एक ही होगा, ऐसे भी मारा जाए मरेगा और उससे भी मरेगा। बाबे क्या मोहबे वाले दुल्हा बनाकर जिसे लाया है मलखान को, अच्छा, उससे मैं कैद कर लिया हूँ। वो तो वीर बलवान है, मेरा दुश्मन है, बलि पड़ जाएगा। क्या उसे बलि देने में कोई हर्ज की बात नहीं है? ये तो और बहुत बढ़िया बात बोल दिए। बहुत अच्छे कह रहे हैं, बहुत अच्छे कह रहे हैं महात्मा जी। जब घर में खुद रखे हैं वीर बलवान को और नेकी काम के लिए पूछते हैं, इससे और बड़ा अच्छा कौन काम होगा। तो ठीक है, सवेरा कल होगा, सवेरे होते धूमधाम से पहले मंदिर को धुलवाया जाएगा, नीपा जाएगा। बेटी धूमधाम से देवी मंदिर को सजाया जाए। सवेरे होते ही उस वीर योद्धा को देवी मंदिर में चलकर फेंक चढ़ा दिया जाए। क्योंकि मोहबे वाले से मेरा जीत हो जाएगा। हाँ, आपका लड़ाई जीत हो जाएगा, बिल्कुल आपका कल्याण हो जाएगा। चलो चलिए ठीक है, हमें बाबा आज्ञा दीजिए कि मैं बाबा जाऊं। बहुत अच्छे समय पर मेरे राज्य में आप पधारे हैं। हाँ, हम लोग उन्हीं माह में ऐसे ऐसे समय पर आ जाते हैं, किन्हीं को बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, किन्हीं को भला हो जाता है। चलिए आशीर्वाद करते हैं बाबा। फिर अगले वर्ष मेरे राज्य में घूमते घामते कभी भी आइएगा। ठीक है, आपसे दर्शन होगा। क्या तुम भी कुछ करना चाहते? हाँ बाबा, क्या? हमरा आशीर्वाद देता। हमार रोहित भाई में अकेले है बाबा, आशीर्वाद देता कि ओकर जोरा लग जाए। हम आशीर्वाद करते हैं, आशीर्वाद करते हैं कि तुम्हारा घर में रोहित के जोरा सुनो ना, अरे तुम्हारा घर में नई नई बहू आई है, उसका पुत्र हुआ है। हम मांग रहे भतीजा तू बहू तो। और हम आशीर्वाद करके जाते हैं कि तुम्हारे घर में लक्ष्मीनिया का ढेर हो जाए। ठीक है, तेरा बहन के चलो बेटे, मंदिर को साफ सुथरा किया जाए, धोया जाए और मंदिर को चारों तरफ शोभायमान किया जाए, क्योंकि कल उस दुश्मन को बलि देना है। चलो। हमारे भैया ला सरदार जी ने कहा करते हैं कि मैं भैया बिरमल खान जी का समाचार में लेकर गढ़ कासुस में आता हूँ, अभी तक आए नहीं।
चलो कुछ देर आराम कर लो भाई देवा और सोच विचार करो। चलो मैं चलमासा में भाई रुद्र के पास पहुंच गया। भैया जी को प्रणाम करता। खुश रहो खुशी रहो। भैया जी क्या ये बताइए क्या गढ़ कासो में गए थे भैया बिरबल खान जी का पता लगाने के लिए, बात क्या हुआ जो बताइए कैसा समाचार है भैया जी? भाई बिरबल खान मैंने जोगी का भेष बना कर दिया। अच्छा। लेकिन उस राजा को पता नहीं चला कि राजा होने वाले आल्हा सरदार जोगी का भेष बना के आया है। मैंने था पता कर लिया है। उस राजा अपने भाई बिरबल खान को देवी को बलिदान ले जाने के लिए सुबह होते ही लेके जाएगा मंदिर। तो हम लोग सभी लोग तैयार होकर चलो मंदिर में छिप जाते हैं। क्या राजा गजराज सिंह ने मन में सोच रखा है हाँ। कि सवेरे होते ही हमारे भैया बिरबल खान जी का देवी मंदिर में बलि चढ़ाएगा? हाँ। अरे हरामी कहीं का, तुम्हें पता नहीं कि राज महाव्या का बिरबलमान है, हमारे भैया बिरबल खान का तेरे बलि चढ़ाएगा? तुम्हारे राज गढ़कास को मैं शमशान नहीं बना दे तो मेरा नाम उदय नहीं। एक काम कीजिए भैया जी, हाँ। इससे पहले चलिए देवी मंदिर में सभी बापुत मिलकर छिप जाता हूँ। हाँ। और बलिदान देने से पहले राजा गजराज सिंह का कैद करके सिर काट दूंगा। इसलिए हम लोग को विलंब नहीं करना चाहिए। उस राजा गजराज सिंह को देवी मंदिर पहुंचने से पहले हम लोग वहां पहुंच जाना है। ठीक है भैया जी, चलिए। आहो का रहा हमारा के आहो कहेला गंजानवा दुश्मन आहो का रहा हमारा के ए रसेल बढ़िया रे मारा रस बाढ़िया जना करते खवस कई दवा कैला लाके हो मड़वा पार असुना थन खबरिया हो भैया सुनथन खवारिया हमारे ले चलो भैया हाजी धोखा से कैदावा महारानी जी बोलो क्या कहती हो? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जो आए थे ना शादी के लिए उनको बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं महारानी जी। क्या बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? हाँ महारानी जी ऐसा बात है। चलो चलो ले चलो सुनो चलो हाँ बेटे चलो जे करपति के सखिया रे आरे अखिया के सामने दे होई बलदना चलो आज जे करपति के सखिया जी अखिया के सामने दे होई बलदनवा छोड़ो हमें राजा अब छोड़ा के कैसे जिए के
ए ओ करपति के कैसे रहै जिए के दीदी का आजी जे करपति के जी। ए बताओ कि तुम इस महल को रहने वाली कौन हो, क्यों रो रही हो? मैं इस महल को रहने वाली रानी हूँ। क्या तुम ही रानी गजमोती हो? हाँ मैं ही हूँ। तो रानी यदि मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, अगर प्राण बचेगा तो तुम्हें अवश्य सिरसा को पटरानी ए राजकासों से दुश्मन कहीं के अभी तुरंत बलिदान तुम्हारा पड़ेगा। देवी मंदिर ले जा रहा हूँ, चलो। सखिया जी आजी माता देवी दुर्गा के आजी सखिया जी। चलो बेटे चलो। आजी माता देवी दुर्गा के आए जे पारना सखिया। चलो दे भैया तो यही जे पराना सखिया। भाई सरदार, मैं यही पे अपनी प्राण हम लोग आज सबसे होने वाला है। हम लोग आज भी मदली में हो चुका हूँ, इसी भी मदली में हम लोग छुपे रहिए। उसका बाद राजा का राज सिंह के मैं देखता हूँ कि कैसे हमारे को भले भले। हे प्रभु, हे प्रभु, कहाँ जन्मा हूँ, कहाँ मौत हो रहा है। भाई उदल भैया सरदार को बहुत मना किए, मैं भी बहुत मना किया, लेकिन हमारे एक बात नहीं सुने। बेटा सूरजमल चंदन लाओ, चलो। क्या राजा गजराज सिंह धारा मिया राजा अहो चाहे तो हरा के देखो राजा में बलिदानवा हमारे ए शादी के रखा के बलिदानवा देहा नहीं चाहता है कि शादी कराने के झांसा देकर ए हमें तंबुआ से निहत्था लाया भैया सरदार से हुक्म दिवाकर, उसके बाद ये देवी मंदिर में बलिदान चढ़ा रहे हैं। आज देखो राजा गजराज सिंह हमारे भैया बीरबल खान का देवी मंदिर में लाया है। आज देखो माला पिढ़ा का छत छिटने वाला है। जल्दी बलिदान अगर राजा गजराज सिंह अगर देखा उसे समय अकामना कर देना है बहादुर। गले में माला डाल दिया हूँ, अच्छा छिटो, उसके बाद दुर्गा का बलिदान देना है। आज काने गेला कि आज भाईला भैया जावा आल्हाजी हा
भैया कोई आने वाला नहीं है। करला भैया हमारा जी अंतिम मुलाकात। कैदी सुनो, ऐसी बोलेगा फाचर फाचर। बेटे लोहा सिंह, ज्यादा कैदी को तड़पाना नहीं है। ऐ कैदी, मरने से पहले कुछ खाना चाहता है, मेवा मिष्टान कहो तो मैं बुला मंगवा देता हूँ। बोलो।